जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज संडे है और संडे के दिन हम यहाँ पे पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं और साथ में आपका टेस्ट लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम 5 से लेकर 11 अगस्त 2024 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, साथ में आपका टेस्ट लेंगे। आपको जो कंटेंट मिल रहा है ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। 100% क्वेश्चन यहां से आने वाला है। अगर आपने पूरे हफ्ते का रिवीजन कर लिया तो दोस्तों आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एक और बात, जो आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको एप्लीकेशन में जाना है, 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट भी देना है। पहले आप यहाँ पे लेक्चर पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप टेस्ट देने भी चले जाइएगा। तो साथियों, आप लोगों के लिए मोटिवेशन थॉट, जिसका उदय होना निश्चित है उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है। ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। तो साथियों, आप दुनिया का कोई भी यहां पर देखो जो संघर्ष कर रहा है व्यक्ति, अगर उसने निश्चय किया है तो संसार भी उसका पूरा मदद करता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इस चीज को अनुभव किया है। हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं ना कि भगवान उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। अगर तुम खुद हारे हुए हो, अगर तुमने खुद अपने अंदर पूरा आप थके हुए हो, तो भगवान क्या मदद करेगा आपकी? तो भगवान उसी की मदद करता है जो बहादुर होता है। बहादुरी से लड़िए, हर चुनौतियों का मुकाबला कीजिए। आपका जो यहाँ पे सफलता है इंतजार कर रही है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही रैपिड राउंड की तरह हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स पे देते चलना है। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ये जो गोल्डन स्लैम है, इसे पूरा करने वाले दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो गोल्डन स्लैम को पूरा करने वाले 5वें टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। राफेल नडाल स्पेन के प्लेयर हैं। यहां पर देखिए, एंडी मरे ब्रिटिश प्लेयर है। कार्लोस अल्कराज, ये जो है कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड है, 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अब दोस्तों यहां पे लिखा है गोल्डन स्लैम, तो गोल्डन स्लैम का मतलब क्या होता है? जिसने यहां पे चारों ग्रैंड स्लैम जीते हों। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसके साथ साथ एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो, उस व्यक्ति को यहां पे गोल्डन स्लैम मिलता है। ठीक है, और नोवाक जोकोविच को गोल्डन स्लैम मिला है। ठीक है, तो साथियों इन्होंने किसको हराया है? तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हरा करके नोवाक जोकोविच ने यहां पे पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइए देखते हैं। ये जो पेरिस ओलंपिक है 2024, इसमें क्लोजिंग सेरेमनी के लिए किसे ध्वजवाहक बनाया गया है? जो अभी फ्लैग बियरर बनाया गया है, क्लोजिंग सेरेमनी अभी होगी, तो साथियों इसमें किसको बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर। मनु भाकर ने इस बार इतिहास रचा है। ये पहली ऐसी खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं और भारत का नाम रोशन किया है। तो मनु भाकर को क्लोजिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक बनाया गया है। क्लियर है? ये आप यहाँ पे मनु भाकर को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर रहा। 2024 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है, जिसने टॉप किया है 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में? तो साथियों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यहां पे जगह बनाई है, जो यहां पे टॉप में है भारतीय कंपनी। इसकी रैंक 86 है, 86 स्थान पर है ये। आपको पता आरआईएल के जो यहाँ पर अभी वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो है अनिल अंबानी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की जो लिस्ट में अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट लगातार 11 सालों से टॉप में बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर। मैंने अनिल अंबानी बोल दिया, इनके भाई का नाम ले लिया, मुकेश अंबानी ही है। कौन है? मुकेश अंबानी। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में डिस्क्वालीफाई हो गई, अयोग्य घोषित की गई हैं? तो दोस्तों काफी चर्चा का विषय बनी रही विनेश फोगाट, और इनका संबंध कुश्ती से है, रेसलिंग से है। विशेष रूप से इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सभी याद रखिएगा। आप मेरे पीछे यहां पर देख सकते हैं विनेश फोगाट को। तो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने फाइट किया है, 100 ग्राम ज्यादा इनका वजन मिला, इस वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। और दोस्तों फाइनल में देखिए, जो इनको रजत पदक भी मिलने वाला था वो भी इनके हाथ से चला गया। ठीक है, 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसे हम ईओएस कहते हैं, तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया जाएगा भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। यहां पे इसे लॉन्च किया जाना है। आप सभी याद रखें, कमेंट बॉक्स पे जल्दी जल्दी आप सभी को आंसर देना है।
दोस्तों ये लॉन्चिंग जो है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो लॉन्चिंग होनी है आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, वहां से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। क्लियर है दोस्तों। इसमें जो काम क्या क्या होने वाला है, तो जितने भी डिजास्टर होगा, जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, इसके साथ साथ वॉल्केनिक एक्टिविटी और जो समुद्र की सतह का लेवल, बाढ़, ये सारा कुछ हमको यहाँ पे इससे एनालिसिस करने को मिलेगा। देश का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो देश का सबसे पहला ग्रेन एटीएम तो साथियों ओडिशा राज्य में लॉन्च किया गया है। अभी तक होता था कि आप एटीएम से पैसे निकालते थे, पानी निकालते थे, लेकिन अब आप एटीएम से आप ग्रेन्स भी निकालेंगे और ओडिशा में, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर से स्टार्ट किया गया है। मेरे पीछे आप ये मशीन देख सकते हैं। तो जो यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसको बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बढ़ती जाएगी, लाभार्थियों को 24/7 यहाँ पे अनाज मिलने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे बाकी जगहों पे भी लागू होगी। हाल ही में इसरो ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी मिशन के लिए गगन यात्री के रूप में किसे चुना है? तो यहाँ पे 2 व्यक्तियों को चुना गया है, शुभांशु शुक्ला को और प्रशांत बालकृष्णन नायर को, दोनों को यहाँ पे चुना गया है। इन दोनों को यहाँ पे चुना गया है। अगला सवाल है 5 से 10 अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस देश की यात्रा पर गईं? तो 5 से लेकर 10 अगस्त के बीच में हमारी जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लेस्ते, इन तीनों देशों की यात्रा पर ये थी। ठीक है, अगला सवाल आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फिजी देश के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी बाय द कंट्री ऑफ फिजी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। साथियों अभी फिजी गई हैं, न्यूजीलैंड गई है, तिमोर लेस्ते गई हैं। जब ये फिजी पे लैंड हुई सबसे पहले फिजी गई, तो दोस्तों इनको यहाँ पे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिजी के राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। 2 दिन की यात्रा पर थी फिजी में। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा बन गया, आपसे पूछा जा रहा है। Which state has become the first state to implement disaster management insurance? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नागालैंड। देखिए नागालैंड पहला ऐसा राज्य है जिसने डिजास्टर आपदा प्रबंधन बीमा को लागू किया है। यह आपदा प्रबंधन बीमा होता क्या है? मान लीजिए किसी प्रकार का यहाँ पे बाढ़ आता है, नागालैंड में किसी क्षेत्र में भूकंप आता है, लैंडस्लाइड आता है और कोई भी नुकसान होता है, तो एसबीआई के साथ इन्होंने समझौता किया है, कुछ प्रीमियम ये पे करेंगे और जहां पे नुकसान होगा तो एसबीआई क्या करेगी, मुआवजा देगी। क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर अगला सवाल है, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को किसने पेश किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे इस बिल को पेश किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। ये वक्फ संशोधन विधेयक है क्या, आइए जानते हैं। तो साथियों वक्फ संशोधन जो यहाँ पे वक्फ बोर्ड है ये मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पे संभाला जाता है। वक्फ अधिनियम 1995 में चेंज आएगा। दोस्तों अभी क्या होता है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की एक भी संख्या नहीं है। वक्फ बोर्ड ये करता है अगर किसी व्यक्ति ने अल्लाह के नाम पे यहाँ पे गिफ्ट कर दी तो दोस्तों ये उनका यहाँ पे मनमाना अधिकार हो जाता है और इसकी कोई सुनवाई भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर रही है सरकार, इसमें चेंज कर रही है और इसको अपने अंडर ला रही है। क्लियर है? अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस इंटरनेशनल ट्राइबल डे ये 9 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहां पे स्टार्ट की गई साथियों? झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना प्रारंभ की गई है। तो मैया सम्मान योजना के तहत क्या होगा दोस्तों, जितने भी महिला लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट 1000 रुपए हर महीने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि स्टडी कर एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, जितने भी नए छात्र हमारे साथ आज की क्लास को देख रहे हैं। तो स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे डेली करंट अफेयर सेक्शन में जाएंगे, ठीक आधे घंटे बाद आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों किसी भी महीने की किसी भी दिन की पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर ई बुक सेक्शन में जब जाएंगे तो
तो यहां पर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ल्यूसेंट जी के टॉपिक वाइज मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ, जीके जीएस के हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको पीडीएफ मिल जाती है। और प्यारे साथियों यहां पर आप यहां पे टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज में आपको हर मंथ की टेस्ट देने का मौका मिलता है और मॉक टेस्ट देने का मौका मिलता है। दोस्तों एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, आप लोगों की डिमांड पर हमने जनवरी से लेके अगस्त तक यहां पे 8 महीने की जो ईयर बुक है उसको यहां पे लॉन्च कर दिया है। यहां पर आप देखिए 8 महीने जनवरी से लेके अगस्त तक आज हमने इसकी लॉन्चिंग कर दी है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जनवरी से लेकर अगस्त तक पूरी अपडेटेड ई बुक आपको मिल जाएगी। ये अपलोड हो चुकी है, 500 MCQ हैं और यहां पर विशेष आकर्षण आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कल का रिजल्ट यहां पे जो टेस्ट हुआ था, यहां पे कन्हैया भारती ने टॉप किया है, हरी सेकंड है, थर्ड सोहन है, फोर्थ विक्रांत चौधरी, फिफ्थ आनंद पांडे है, दीनू, रेखा कुमारी, रोहित, पांडव कुमार और यहां पर आखिरी में है राजू कुमार। तो आप यहां पे डेली टेस्ट दे सकते हैं। आज आपके 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो 60 क्वेश्चन का टेस्ट है, आप टेस्ट दीजिएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आइए देखते हैं अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। चंडीगढ़ में ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन को हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा यहां पे इन सारे यहां पे एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का जो मकसद है वो अभी 3 नए जो कानून लागू हुए ना, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, जो 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हुए हैं, तो यहां पे सुचारू रूप से इसे इंप्लीमेंट कराने का मकसद है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? वेयर हैज नेशनल कमीशन फॉर वीमेन डिजिटल शक्ति केंद्र बीन इनोग्रेटेड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसको इनोग्रेट किया गया, न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जो महिलाओं के साथ साइबर क्राइम होता है, साइबर अपराध होता है, तो यहाँ पे महिलाओं को उसके प्रति जागरूक करना, अवेयर करना। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के हाल ही में प्रमुख कौन बने हैं? Who has become the head of interim government in बांग्लादेश? बांग्लादेश के हालात तो आप सभी ने देखे, शेख हसीना देश छोड़ करके चली गई, जगह खाली है, अब सर देश को कौन चलाएगा? तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जो है अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाए गए हैं जब तक कि देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया नहीं जाता। ठीक है, तो साथियों नोबेल पुरस्कार विनर है मोहम्मद यूनुस, अंतरिम सरकार के प्रमुख यहाँ पे अपॉइंट किए गए। 5 अगस्त को शेख हसीना ने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे छात्रों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है और कोटा प्रणाली जो वहां पे लागू है, कोटा सिस्टम, रिजर्वेशन को खत्म करने की उनकी मांग थी और इस वजह से इतना ज्यादा हल्ला गल्ला हुआ। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल साइंस प्राइज? तो दोस्तों चंद्रयान 3 टीम को यहां पे नेशनल साइंस प्राइज से सम्मानित किया गया। साथियों यहां पर बात करें तो ये विज्ञान के क्षेत्र में विशेषकर पुरस्कार दिया जाता है, विज्ञान क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो प्यारे साथियों नीरज चोपड़ा ने भारत को यहाँ पे इस बार सिल्वर मेडल दिलाया, पिछली बार हमको गोल्ड मेडल दिलाया था। बड़ी उम्मीदें थी पर कोई बात नहीं, नीरज चोपड़ा वी आर प्राउड ऑफ यू और हम आप पे गर्व करते हैं कि आपने भारत के लिए सिल्वर मेडल दिलाया, यही बड़ी बात है। हर एक खिलाड़ी का अपना एक दिन होता है, शायद आपका दिन उस दिन नहीं था, पाकिस्तान के प्लेयर का दिन था। तो साथियों पाकिस्तान का जो प्लेयर है इनका नाम है अरशद नदीम, 92.97 मीटर का भाला फेंक करके एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया, साथ में गोल्ड मेडल आपने पाकिस्तान को दिलाया है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस प्यारे साथियों 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अब इस हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अमेरिका ने जापान पर लिटिल बॉय नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था, जिसकी वजह से 90,000 लोग मारे गए और लाखों की संख्या में लोग आज भी यहां पे घायल हैं। ठीक है, अगला सवाल है, यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस नृत्य की कलाकार थी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों इनका संबंध भरतनाट्यम से था। अगर हम बात करें भरतनाट्यम की दोस्तों तो तमिलनाडु का जो यहाँ पे क्लासिकल डांस है वो भरतनाट्यम है, तो इनका संबंध किससे था? भरतनाट्यम से था, आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आइए देखते हैं। 20 क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आप यहाँ पे यामिनी कृष्णमूर्ति को देख सकते हैं,
थोड़ा सा देखिए आप, यहां पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से संबंधित है, इनका जन्म वहां पर हुआ था। अगला सवाल है इंडिया एट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमी, ये पावर हाउस पुस्तक को किसने लिखा है? तो प्यारे दोस्तों, इस पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यम जी ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, तो साथियों केवी सुब्रमण्यम ने यहाँ पे आने वाला जो यहाँ पे भारत का ग्रोथ है उसको यहाँ पे अपनी बुक में बताया है, बताया कि भारत 2047 तक 55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। अगला सवाल है भारतीय सेना के द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पर्वत प्रहार जो अभ्यास है ये लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। कहां पे? लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर रहा, अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? आपसे पूछा जा रहा है। तो उदार शक्ति जो अभ्यास है भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। और ये कहां पर इस बार आयोजित किया जा रहा है? तो मलेशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है और यह एक वायुसेना अभ्यास है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये भी आपको याद रखना है। नितिन अग्रवाल किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक थे जिन्होंने अपने पद से यहाँ पे पद से उनको हटा दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे थे, ये बीएसएफ के यहाँ पे निदेशक थे, डायरेक्टर जनरल थे और इनको बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल पद से हटाया गया है। आप यहाँ पर नितिन अग्रवाल को देख सकते हैं। इनके साथ साथ जो डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर थे योगेश बहादुर खुरानिया, इनको भी पद से हटाया गया है। अब दोस्तों इनको क्यों हटाया गया कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो यहाँ पर इस पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे थे, लगातार ये एक्टिविटीज बढ़ रही थी, इसी को देखते हुए इनको पद से हटाया गया। अब ये जो स्पेशल एडिशनल चार्ज है, अभी एसएसबी के जो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है दलजीत सिंह चौधरी, इनको यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारत में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए किस बैंक ने सहयोग प्रदान किया? आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने भारत की मदद की है, भारत की सहायता की है, भारत का सहयोग किया है। तो दोस्तों ये गलियारा परियोजना है, इसमें जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके अगल बगल आप देखें तो यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे और ये पेड़ राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के 781 किलोमीटर में लगाए जाएंगे, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन साथियों हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया 6 से लेकर 8 अगस्त के बीच में। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, झारखंड के सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के लिए उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है। इस उपस्थिति पोर्टल के माध्यम से जितने भी यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो अपनी अटेंडेंस को यहाँ पे दर्ज करेंगे, उनके यहाँ पे उपस्थिति यहाँ पे डेली दर्ज होगी। चौथी सीएवीए महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग किस देश ने यहाँ पे जीती है? तो यहाँ पे सीएवीए वीमेंस वॉलीबॉल नेशंस लीग को भारत ने इस बार जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। दोस्तों भारत ने किसको हराया है? तो भारत ने नेपाल को हरा करके भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने यहां पे इसे जीता। ये वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है साथियों, फाइनल मैच जो था 7 अगस्त को नेपाल की कैपिटल काठमांडू में दशरथ स्टेडियम में खेला गया था। कामिल मदौरी किस देश के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बने हैं? तो कामिल मदौरी जो है नए प्राइम मिनिस्टर बने किस देश के? तो ट्यूनेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम है कामिल मदौरी। ठीक है, यहां पर कामिल मदौरी को आप देख सकते हैं। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति कैस सायद, इन्होंने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अहमद हचानी को सस्पेंड कर दिया क्योंकि वहां पे जो पानी और जल का यहाँ पे जल और ऊर्जा का संकट था वो लगातार खत्म नहीं हो रहा था और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर की नाकामी को देखते हुए कामिल मदौरी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर रहा, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ? तो दोस्तों आपको याद रखना है विशेष रूप से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जिसमें जो बॉयकॉट किया गया था और ब्रिटिशर्स का और देसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया था। तो बांग्लादेश में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया जब यहाँ पे आरक्षण को लेकर के इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया। आपको मैंने बताया था, पूरा सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर यह नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं,
आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद किस देश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अपने पद से रिजाइन कर दिया है? तो दोस्तों बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने अपने पद से अभी रिजाइन किया है, आपको मैंने बताया था। दक्षिण अफ्रीका 20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो साउथ अफ्रीका में 20 लीग का आयोजन होना है, दिनेश कार्तिक यहां पे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। दिनेश कार्तिक आपको पता है भारतीय क्रिकेट प्लेयर हैं और विकेट कीपर है, बैट्समैन विकेट कीपर है, ठीक है। नेक्स्ट आई सवाल देखते हैं, हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों नंदिनी सहकार योजना जो है एनसीडीसी के द्वारा यहां पे लॉन्च की गई। किसके द्वारा? एनसीडीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीडीसी मतलब होता है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जो कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती है। ये महिलाओं के लिए योजना स्टार्ट की गई जिसमें महिलाओं को फाइनेंशियल हेल्प, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उनको यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है कि वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाएं, एंटरप्रेन्योर बने। भारत में किस राज्यों ने अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू नहीं किया है? तो दोस्तों पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरल ये राज्य हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो पारित किया गया था उसको लागू नहीं किया है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था और इसमें आर्टिकल नंबर जो 21A है इसको शामिल किया गया, शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाया गया और ये कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो साथियों वापस से इसे लागू कराने के लिए 2009 में इसे पारित किया गया और 2010 में लागू हो गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अभी हस्ताक्षर किए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो फिजी की यात्रा पर गई थी, फिर न्यूजीलैंड और फिर तिमोर लेस्ते। तो जब ये न्यूजीलैंड गई तब यहाँ पे सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पे लगातार कुछ सालों से नरेंद्र मोदी जो हैं लगातार यहाँ पे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। आप यहाँ पे ऑप्शन देखें तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, कीर स्टारमर इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी यहाँ पे सबसे लोकप्रिय नेता हैं और यहाँ पे दूसरे स्थान पर है मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेस ओब्राडोर, ठीक है, सेकेंड प्लेस पर है। 33वां पेरिस ओलंपिक में डाक विभाग के द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किस खेल को दर्शाया गया है? तो साथियों यहाँ पे जेवलिन थ्रो, फील्ड हॉकी, नौकायान और टेबल टेनिस, इन सभी खेलों को यहाँ पे दर्शाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 पे 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है अविनाश सावले। अविनाश सावले यहाँ पे सबसे पहले भारतीय बने जो यहाँ पे फाइनल तक पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे अपॉइंट किया गया है? तो पूर्णकालिक डीजीपी यहाँ पे जम्मू कश्मीर का आर स्वैन को अपॉइंट किया गया है। दोस्तों विकास लखेड़ा की बात करें तो असम राइफल्स के डीजी बनाए गए हैं। विनय मोहन क्वात्रा यूएसए में राजदूत बनाए गए हैं। दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के डीजी हैं। इसके साथ साथ इनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला सवाल आई देखते हैं, ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों भारत ने यहाँ पे हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों हॉकी में भारत को टोटल 8 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। टोटल 8 गोल्ड मेडल भारत को मिले हैं और यहां पर इस इवेंट में टीम इंडिया ने स्पेन को 2-1 से हराया है। यहां पे आपको याद रखना है पेरिस ओलंपिक में। विशालगढ़ के पास एक खोजी गई नई फूलदार पौधों की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो दोस्तों एक नई फूलदार पौधा खोजा गया है और छत्रपति शिवाजी महाराज इनके नाम पर इस पौधा की प्रजाति का नाम रखा गया है। आप यहाँ पे पौधा देख सकते हैं जो इसकी नई प्रजाति को खोजा गया है। कोल्हापुर के न्यू कॉलेज और शिवाजी विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने खोजा है। विशालगढ़ किला है वहां पे खोजा है। दोस्तों ये जो इसका नाम रखा है इसका नाम है सेरोपेगिया शिवरायाना रखा गया है। मराठा साम्राज्य के दौरान विशालगढ़ एक जागीर था और जब यहाँ पे अटैक किया गया था तब यहाँ पे कुछ समय के लिए शिवाजी यहाँ पे रुके थे। भारत के आईएनएस तबर ने किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में पार्टिसिपेट किया? तो दोस्तों भारत के तबर ने रशिया के साथ
यहां पर समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। अगला सवाल है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा कितनी एस्ट्रा MK1 मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा? तो यहां पे 200 एस्ट्रा मिसाइल MK1 का उत्पादन किया जाएगा, 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लोकसभा में विधेयक को पेश किया गया है? तो दोस्तों ST की जनसंख्या काफी बढ़ गई गोवा में, और उनको यहां पे प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है आरक्षण के माध्यम से गोवा में। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है, किसने स्वयं किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के कैलाश नाथन, यहाँ पे पुडुचेरी के उपराज्यपाल यहाँ पे बनाए गए हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, यहां पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेश फोगाट ने किस खेल से रिटायरमेंट लेने की घोषणा करी है? तो दोस्तों विनेश फोगाट ने रेसलिंग से यहाँ पे रिटायरमेंट लेने की घोषणा करी है। दोस्तों विनेश फोगाट 29 साल की हैं और एक भावुक पोस्ट के माध्यम से ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से इन्होंने पोस्ट किया, मां मैं हार गई, कुश्ती यहां पे जीत गई, और विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट की घोषणा करी। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हाल ही में ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये कहां पे बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा, आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। ICR CMFRI के निदेशक हाल ही में कौन बने हैं, डायरेक्टर कौन बने ICR CMFRI के? तो डॉक्टर ग्रीनसन जॉर्ज यहां पे ये डायरेक्टर बनाए गए हैं। अगला सवाल है, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन जीतने वाली सबसे पहली अश्वेत और दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों कमला हैरिस। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों भारत के जो दूसरे CDS है अनिल चौहान, ये कोऑर्डिनेटर है। इनका काम वो है कि तीनों को, हमारी जो थल सेना है, हमारी जो थल सेना है, हमारी जो थल सेना है और इसके अलावा हमारी जो वायु सेना है और हमारी जो जल सेना है, ठीक है, तो हमारी नौसेना, इन तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट, इनको कितना पैसा चाहिए, तो इन तीनों के बीच में हथियार का कितना रिक्वायरमेंट है, ये CDS की जिम्मेदारी है। आदि चुनचुनगिरी किस राज्य में है जहां पे नया मोर अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये कहां पे, कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बनाया गया है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा डमरू बजाने का रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो प्यारे दोस्तों 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। ये उनके लिए समर्पित है जो हाथ से बनी हुई चीजों के यहाँ पे बनाते हैं, उनको, उन आर्टिस्ट के लिए समर्पित है। और दोस्तों आपको बता दूं 1905 में हमने स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था 7 अगस्त को, तो उस दिन को यहाँ पे याद किया जाता है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत यूपी और बिहार में कितनी लागत से 4 परियोजनाएं शुरू की हैं? तो इसमें 920 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। अगला है, भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस किस देश को एक्सपोर्ट किया गया है, निर्यात किया गया है? तो दोस्तों पोलैंड को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया, पोलैंड को निर्यात किया गया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया, जिनका निधन हो गया है? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के CM थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका यहाँ पे निधन हो चुका है, 8 अगस्त को इनका निधन हुआ है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की औद्योगिक क्रांति के ये जनक कहे जाते हैं, ये माने जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन या फिर आप इसे अगस्त क्रांति कहिए, ये कब मनाया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 8 अगस्त को मनाया जाता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था और यहाँ पे गांधी जी ने कहा था करो या फिर मरो, लेकिन ब्रिटिशर्स को बाहर करो। गांधीवादी शोभना रानाडे का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मानित किया गया? तो दोस्तों भारत का यहाँ पे तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है और 2011 में इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, इनका निधन हो गया, यह हमारे बीच में नहीं रही। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने SBI के अध्यक्ष के रूप में किसके अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है? तो दोस्तों चल्ला श्रीनिवासलू सेठी के अपॉइंटमेंट को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स,
चंद्रमा का एक क्रेटर, एक बड़ा सा गड्ढा है, उसका नाम यहाँ पे पसांग लहामू शेरपा के नाम पे रखा गया। इनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इनका संबंध नेपाल देश से है और इन्हीं के याद पे नाम रखा गया। दोस्तों सबसे पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, लेकिन दोस्तों जब ये वापस आ रही थी तो इनका निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई। इनको याद किया जाता है। तो नेपाल सरकार ने पसांग लहामू को नेशनल ल्यूमिनरी घोषित करके इनको सम्मानित किया है। तो साथियों यहाँ पे हमने 60 क्वेश्चन को पूरी तरीके से रिवाइज किया और साथ ही साथ उसका टेस्ट भी लिया है और 30 मिनट में हमने इस लेक्चर को कंप्लीट किया। हर संडे आपका रिवीजन होता है, तो जरूर इस क्लास को आप यहाँ पे पढ़ा करें और सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। आपके लिए सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी के लिए किसे ध्वजवाहक बनाया गया है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। प्यारे साथियों, जितने भी नए छात्र हैं उनके लिए सूचना है, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में डेली मिलती है। ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो आज हमने यहाँ पे 8 मंथ्स की ई बुक यहाँ पे आपके लिए लॉन्च की है, 8 महीने की ई बुक आपके लिए हमने लॉन्च की है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ईयरली एंड हाफ ईयरली लिखा हुआ है। आप यहाँ पे जाकर के 8 महीने की ई बुक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये 8 महीने की ई बुक्स आप देख सकते हैं, जनवरी से लेकर अगस्त तक हमने पूरा अपडेट कर दिया है। ये आप देखिए, आप 8 मंथ सीए टॉप 500 एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और यहाँ पे वैज्ञानिक, खेल, पुरस्कार, सम्मान, आयोग, समिति, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरा अगस्त तक अपडेटेड है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट अगर आपको हमारी मेहनत दिखती है, आपको हमारी मेहनत यहाँ पे पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का दिन आपका बहुत ही शानदार हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को यहाँ पे बंद करते हैं, खत्म करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।